सैनिक भाइयों प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मेरा पहला वीडियो है अपने सैनिक भाइयों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये चुनावी साल है, क्या इसमें संभव है कि सैनिकों की मांगें पूरी हो जाएंगी? इस पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा चैनल आरटी पार्टी ऑफिशियल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे और भी नई नई वीडियो दे सकूं। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें ताकि नई नई जानकारियाँ आप तक मैं पहुंचा सकूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सैनिक भाई मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मुझे प्रेरित करेंगे। कुछ गलतियाँ हों तो क्षमा करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि इस महीने जो पेंशन है वो 1 अप्रैल को मिलने वाली है। हम सबको पता है फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल में 2 बार पेंशन मिलने वाली है। एक 1 अप्रैल को आएगी, जो कि इस फर्स्ट का मैसेज भी आ चुका है। दूसरी जो अप्रैल की पेंशन है वो 30 अप्रैल को क्रेडिट होगी, आप लोगों को पता ही है। एक MOD का लेटर भी आया है। एक और नया समाचार आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि MOD ने लेटर बनाया है 50% DA का। तो DA जो है आपको इस पेंशन में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में जो पिछले 3 महीने का DA है उसका एरियर मिलेगा। और 30 अप्रैल को जो पेंशन है वो 50% DA के साथ में क्रेडिट होगी। जो 1 अप्रैल की पेंशन है वो 46% DA के साथ ही मिल पाएगी। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है सैनिक भाइयों। क्या आप क्या समझते हैं सैनिक भाइयों कि जो ये साल है इसमें कुछ ORP3 की जो विसंगतियाँ हैं उन पर काम हो पाएगा? जो ORP में जैसे बताया गया कि हमने 23,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन हमें काफ़ी निराशा हुई, वो सबको नहीं मिला है, कुछ को मिला है। ऐसे ही ORP में 10,000 करोड़ रुपए का बजट बताया गया था, उसमें भी काफ़ी विसंगता रही। ज़्यादातर JCOs और SCOs को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस बार भी ORP2 में भी वो फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, बल्कि पेंशन जो है OROP 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय इसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। 1 रैंक मैनी पेंशन बन के रह गई है। क्या लगता है आपको ORP3 में ये विसंगतियाँ दूर हो पाएंगी? संभावना है इस चीज़ की? दोस्तों, चुनावी साल है, सरकार से हमारी भी यही अपील थी, यही प्रार्थना थी, विनती थी कि भाई कम से कम चुनावी साल में तो फौजी भाइयों के वेलफेयर के बारे में सोचते, उनके साथ जो अन्याय हुआ है पेंशन के बारे में उस पर विचार करते और विसंगतियों को दूर करते। लेकिन फौजी भाइयों 1 साल से ज़्यादा संघर्ष करते हुए हो चुका है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। फौजी भाइयों, ये इलेक्शन का साल है, हमारे फौजियों की संख्या लगभग 1 करोड़ है, फिर भी हमारी परवाह नहीं। वैसे तो जाते हैं, सरहद पर जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, दिल से दिखाते हैं भाई हम लोग फौजियों के साथ हैं, लेकिन वास्तव में फौजियों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी दुखदाई बात है, बड़ी कष्ट की बात है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फौजी भाइयों की जो मेन मांगे हैं, एक तो ORP3 की जो विसंगतियाँ हैं वो दूर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद MSP मिलिट्री सर्विस पे वो सबको एक समान मिलनी चाहिए, जिसका केस भी चल रहा है। बहुत ही जायज़ मांगे हैं, वो पूरी करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सी। फिर डिसेबिलिटी पेंशन है, उसमें भेदभाव है, और उसमें डिसेबिलिटी पेंशन में भी एक समानता आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही जायज़ मांग है, जुनून मांग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता नहीं क्यों सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन 2023 के बाद में तो अभी बिल्कुल बंद ही हो गई है, ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है, आगे मिलना ही मुश्किल है। ये भी एक मांग है कि वो दोबारा वही सिस्टम लागू होना चाहिए। 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी की डिमांड की थी ORP3 के लिए, वह 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए, वो जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से जो विसंगतियाँ दूर करने के वो रिकमेंडेशन देंगे उनके हिसाब से आप काम कर दीजिए। अगर वो बोलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है तो हम मान जाएंगे, लेकिन
बिल्कुल फेयर और न्यायिक तरीके से होना चाहिए। इतना ही तो मांग थी। ये मांगे देखो पूरी नहीं हो पा रही हैं। पीएमआर को ओआरओपी 3 से बाहर कर दिया गया है। इतना महंगाई का ज़माना है, बेचारों को पहले ही पेंशन कम मिलती थी उनको, ऊपर से उनको ओआरओपी से भी बाहर हो गए हैं। परिवार का इतनी महंगाई के ज़माने में गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सरकार को इसके बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। वीर नारियों की जो पेंशन है उसमें काफ़ी भेदभाव है। एक तो पति चले जाते हैं, ऊपर से पेंशन भी ठीक से मिल नहीं पाती, बच्चों का खर्चा, घर, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, बहुत खर्चा हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको अपना पारिवारिक खर्चा चलाना। उनका भी भेदभाव जो है दूर होना बहुत ज़रूरी है। 2006 से पहले जो लोग आए थे उनको एमएसपी नहीं दे रही है, उसके बाद वालों को एमएसपी मिल रही है। ये भी बहुत बड़ा भेदभाव है। बहुत ज़रूरी है कि 2006 से पहले वालों को भी एमएसपी मिलनी चाहिए। एस ग्रुप का है, एस ग्रुप में भेदभाव है। 2000 से पहले वालों को एस ग्रुप की पेमेंट नहीं मिलती है, उसके 2016 के बाद वालों को अलग से एमएसपी का पेमेंट मिलती है। तो ये भेदभाव अलाउंस मिलता है। ये सब चीज़ें हैं वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, चुनावी साल है, कम से कम इसमें तो चाहिए सरकार को कि हमारी सुनवाई करे और इन विषयों पर ध्यान दे। ये हमारी विनती सरकार से बार बार रही है। आंदोलन भी हुए हैं, कोशिशें हुई हैं, फिर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। साथियों, ये जायज़ मांगे हैं। अभी फैसला हमारे हाथ में भी है कि हमको आगे क्या फ़ैसला लेना है, क्या करना है, कैसे हमें अपना प्रति चुना है वो भी हमें सोच समझ कर चलना होगा, ताकि हमारी आगे सुनवाई हो सके, हमारे प्रतिनिधि ईमानदार प्रतिनिधि वहाँ जा सकें और फौजियों की, किसानों की, इन सब की सुनवाई हो सके। जो जायज़ मांगे हैं फौजी भाइयों की वो पूरी हो सकें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस मेरे चैनल को, जो कि हरदीप राठी ऑफिशियल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में से करें। अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा है और आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।